भाइयों, मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हंसी मजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहाँ? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया, जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा, तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं, एक व्यक्ति बोला। अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए। उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे-लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। हूँ। किसी भी व्यक्ति ने इस हुंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी ने सोचा कि सुनने वाला ही हुंकार भर रहा होगा, जबकि किस्सागो अपना किस्सा सुनाने में व्यस्त था। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने सुस्त और बदमिजाज गधे पर सवार होकर प्रांतीय अधिकारी के महल पर जा पहुंचा। वह काफी देर तक अधिकारी के नौकरों की कृपा पर मोहताज लोगों की भीड़ में खड़ा रहा कि शायद भूल से उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाए। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगें सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूँ की आवाज निकली, मगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही रौ में बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली। फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घो बगधो जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं, जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है। प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। ऐ दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है।
मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाए जा रही है। चिंता? प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गई। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे ही झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाए जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जय जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है। लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते! यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? अनेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया। उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल की बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की जिससे पहले ही झड़प हो चुकी थी और जो उसकी थैली से 150 तंके अपने मालिक की सलामती की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों, सिपाहियों! जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया। दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए। एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है,
लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ए मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। गधे के कानों में न जाने कैसे अपने मालिक की कातर आवाज पड़ गई और वह उछलकर बड़ी ही इंकलाबी आवाज में रेंका। फिर वह खूंटा तोड़कर अपने मालिक की ओर भागा। जैसे ही वह बरसाती से बाहर की तरह लपका, वैसे ही एक बड़ा ढोल भी उसके साथ साथ आने लगा। दरअसल अंधेरे में बिना देखे भाले नसरुद्दीन ने उसे एक ढोल के कुंडे से बांध दिया था। यह वह ढोल था जिसे त्योहारों आदि के मौके पर बजा जाकर चाय खाने का मालिक अपने ग्राहकों को आकर्षित करता था। वही ढोल एक पत्थर से जा टकराया, फलस्वरूप एक तेज आवाज हुई। गधे ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ढोल दाईं ओर एक बच्ची से टकरा गया। फिर तेज आवाज हुई, ढम। गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर उसके पीछे आ रहा है। अब उनकी खैर नहीं। यह ख्याल मन में आते ही वह भयभीत हो उठा और बुरी तरह रेंकता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। रास्ते में करीब 50 से 60 ऊंटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन और तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊंटों ने बुरी तरह रेंकते और धमकने गमकने वाले इस जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भाग निकले। घबराहट और बेतरतीब भागने के कारण उन पर रखा सामान जमीन पर गिर गिरकर चकनाचूर होने लगा। अजीब सी हौलनाक आवाजें वातावरण में सुनाई देने लगीं। बाजार में दूर जो लोग थे, उन्होंने समझा कि बाजार में बलवा हो गया है। आठ वे जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लिए और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास की गलियों में भय और आतंक छा गया। खनखनाहट, रेंकना, टिनटिनाहट, बर्तनों के गिरने की आवाज, चीख पुकार, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल बन गया था। ऊंटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितने ही तंबू और चायखानों की बरसातियां उखड़ गई थीं। इस खौफनाक शोर को सुनकर कितने ही लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे हो इधर उधर भाग लिए। घरों दुकानों में रोशनियां गुल हो गईं। भागने वाले अंधेरे में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी जानवर की दुलत्ती खाते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझ रहे थे कि कयामत का मत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। बकरियां और मेढ़े मिमियाने लगे थे। शोरगुल बढ़ता बढ़ता शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा था। शहर की चारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। महल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगीं। शहर की मीनारों से मुल्ला सहमी हुई आवाजों में दुआएं मांगने लगे। सभी ओर अफरातफरी मची हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कहाँ जाए, क्या करे। अपने महल में अमीर भौचक कासा सिपहसालारों पर गरजवरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब केवल एक शख्स ही जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वह बौखलाए ऊंटों व घोड़ों से बचता उस दिशा में भाग रहा था जिधर यह खौफनाक शोर पैदा करता उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी यह दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट न गई। रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊंटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊंट उससे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्पर, शामियाने और खोखे गिराते चले गए।
फिर ऐसा हुआ कि एक मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गधे के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हांफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल की भी देर करना उचित नहीं समझा और गधे की रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला, आ चल, उधर चलते हैं, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो यह मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला। यह सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने मुझे सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरातफरी में तबाह हो गए होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। खैर, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। और फिर वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे बुखारा के एकमात्र कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्तिया बात है कि वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने वाला था। उसका ऐसा सोचना किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी लगाम पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर रुख किया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने शहर बुखारा में अपनी वापसी का धमाकेदार पहला दिन पूरा किया। उसने गधे को एक कब्र के पत्थर से बांध दिया और स्वयं दूसरी कब्र पर जाकर लेट गया। उधर शहर में सारी रात तोपों की गर्ज, शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वह लंबी तानकर सो रहा था। सुबह होते ही शाही हुक्म से अनेक बढ़ी, कुम्हार, मेहतर व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने 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 काम में लग लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों के सुराखों को भरा गया और टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। फर्क यह रहा कि सूरज निकलने तक रात की गड़बड़ी का कोई चिन्ह वहां बाकी नहीं बचा था। ठीक समय पर बाजार लग गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था। पूरे बाजार में घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब जा पहुंचा, जहां डेरा डाले बहुत से लोग बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी बहुत फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। वह एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था। उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था और उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खानाबदोशों की तरह यहाँ क्यों पड़े हैं? ए मुसाफिर, दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खानाबदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग नेक मुसलमान हैं नहीं रहते तो यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घरों में क्यों? ए मुसाफिर, हम लोग अपने विद्वान बादशाह, जिसका ओज सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे अमीर के नेक और सही न्याय की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ। इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से न्याय मांगने की उम्मीद में पड़े हैं। यह लंबी दाढ़ी वाला, एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। यह दढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे, हमने उसे आपस में बांट लिया है, अब हम दोनों के बीच यह बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें
और तुम्हारी वह जायदाद कहाँ है जो कि तुम्हें बंटवारे में मिली? उसे बेचकर हमने नकद रुपया अपने पास रखा हुआ है। आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रिरों, अहलकारों, अर्जीनवीसों, अर्जियां लेने वालों को आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाएं, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा देखा करा लकड़ी के खूंटे को चबाता हुआ लगातार दर्दनाक आवाज में चीख रहा है। यह देखकर गंजे आदमी ने तिप्तिया घास का एक गट्ठर उसके आगे डाल दिया। यह देखकर दाढ़ी वाला चीखा, अपनी यह बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले। और फिर लात मारकर उसने वह घास बकरे के आगे से दूर फेंक दी और अपना भूसी का टब उसके सामने रख दिया। यह देखकर गंजे को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा बकरा तेरी यह सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल में मिल गई। बस दाढ़ी वाले से यह सहन नहीं हुआ। अबे खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूं। और फिर देखते ही देखते वे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे एक दूसरे को गालियां बकते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक ओर खड़ा उनकी यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह लड़ते रहे और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदों, अब तो यह गुत्थम गुत्था बंद करो। देखो, बकरे की ओर इशारा करके मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला ने बकरे को अपने पास बुलाकर खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। बकरा मर गया। इस बात का तत्काल असर हुआ। वे लड़ना भूलकर फटीफटी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। जाहिर था कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दढ़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा। इसका चमड़ा मैं निकालूंगा क्योंकि यह बकरा मेरा है, इसकी खाल मैं ही लूंगा। अवे यह बकरा मेरा है गंजे। और फिर इस प्रकार तू मैं करते हुए एक बार फिर एक दूसरे से गुथ गए। दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली तो दाढ़ी वाले ने उसके गंजे सिर पर, गंजे ने दाढ़ अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल हैं। आठ वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने से वही लोहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर भला बुरा कहा था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन खुशी से बोला, सलाम लोहार भाई, देखो हम फिर मिल गए। हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ, मगर पूरा जरूर करूँगा। मगर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वह बोला, मैं लोहारों की बस्ती की एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौंचक्का सा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनते हैं? खैर, शिकायत क्या है लोहार भाई? हमें 15 सिपाही मिले हैं जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया। वे अभी हमारे सिर पर सवार हैं। यहाँ हमारा ही गुजारा बामुश्किल होता है। हम उन्हें भला कैसे खिलाएं? हम तो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। वह रंगरेजों की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं रंगरेजों की बस्ती से आया हूँ। हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूँ कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा। मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दें। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लोहार भाई,
एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आखिर पसंद क्यों नहीं करते। जब तुम अमीर मंत्री व अधिकारियों को पालते हो, 2000 गुलामों व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे ये सिपाही क्यों भूखे रहें। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जहाँ किसी एक सियार को कुछ खाने को मिल जाता है, वहाँ 10 सियार और आ जाते हैं। यह सुनकर लोहार सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ऐ मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो। मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही विद्वान। उसकी बात अधूरी रह गई, तभी महल के द्वार पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के फाटक खुलने लगे। सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। अमीर अमीर। लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले नकीब दौड़ते हुए निकले। वे चिल्ला रहे थे, हटो हटो, अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। वे फाटक के किनारे खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि वे पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मसीसी लोग निकले। उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजेधजे थे। अंत में एक सजीदजी गाड़ी निकली। उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े आराम से लेटे हुए थे। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई। अमीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। अमीर का आदेश था कि स्वामी भक्त जनता विनम्रता एवं सभ्यतापूर्वक आए व कभी भी ऊंची नजर से न देखे। नौकर दौड़ दौड़कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। गाड़ी के एक ओर चंबर डुलाने वाला अपने कंधे पर घोड़े के बालों की पूंछ का चंबर रखे चल रहा था। दूसरी ओर अमीर का हुक्के वाला था जो बड़ी विनम्रता व आत्मविश्वास के साथ सोने का तुर्की हुक्का लिए सवारी के साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सबसे पीछे पीतल के कंटोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें, भाले व तीर कमान लिए सिपाही चल रहे थे। सबसे पीछे 2 तोपें थीं। दोपहर का सूरज चमक रहा था। एक ओर यह शाही आन बान थी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते फटेहाल वे लोग थे जो अपनी अपनी फरियादें लेकर वहां आए थे। अमीर का शानदार जुलूस जब जाहिल, गंदे, दबे पिसे और फटेहाल लोगों के विशाल समूह के बीच से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे गंदे चिथड़े में सोने का पतला धागा डाल दिया गया हो। एक तख्त पर जहां अमीर को आकर बैठना था, वहां पहरेदार तैनात थे। तख्त के एक ओर जल्लाद, मुहर्रिर आदि बैठे थे। जिन लोगों ने पहले अमीर को नहीं देखा था, उन्हें अमीर को देखकर काफी निराशा हुई। जिस सूरत की उपमा चांद से की जाती थी, वह किसी पिलपिले खरबूजे के समान दिखाई दे रही थी। अपने मंत्रियों का सहारा लेकर अमीर गाड़ी से उतरे और रत्नजड़ित सिंहासन पर जा बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अमीर का वह शरीर जिसकी उपमा दरबारी शायर वृक्ष की किसी नाजुक डाली से करते हैं, वह मोटा, थुलथुल और भारी भरकम था। अमीर की बाहें छोटी थीं। उसके पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े थे कि शाही पोशाक भी उसके उस ऐब को ढक नहीं पा रही थी। मंत्री लोग अमीर के दाईं ओर खड़े हो गए, लिपिक आदि बाईं ओर। वे अपनी बहियां, कलम व दवातें संभाल रहे थे। अमीर तख्त पर बैठते ही किसी नशेड़ी की तरह आंखें मूंदकर पसर गया। अमीर ने फुसफुसाकर कुछ कहा। वजीरे आजम बख्तियार ने उसे सुना, फिर कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया।
सबसे पहले गंजा और दढ़ियल भाई घुटनों के बल चलते हुए तख्त के सामने आए और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तख्त के कालीन को चूमा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। नजरें धरती में गड़ी थीं। उठो, प्रधानमंत्री बख्तियार का भारी स्वर गूंजा। दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। वे काफी सहमे हुए से दिखाई दे रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार दरबार के सामने हाजिर हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने कपड़ों पर लगी धूल भी झाड़ सकें। वे बोल रहे थे, मगर भय के कारण उनके हलक से आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उनकी आवाज बहुत ही दबी और घुटी हुई थी। आखिर मामला क्या है? फिर भी उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारा बकरा? यह सुनकर गंजा हकलाया, ए खानदानी वजीर, वह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ए रहमदिल वजीर, अब हमारा फैसला करें कि बकरे की खाल किसे मिलनी चाहिए। यह सुनकर वजीर अमीर की ओर पलटा, ए शाहों में सबसे ज्यादा जहीन अमीर, इस विवाद में आप क्या फैसला देते हैं? अमीर ने जम्हाई ली और आंखें मूंदकर गर्दन कंधे पर टिका ली। उसने तो जैसे वजीर की बात सुनी ही नहीं, मगर वजीर भी पूरा छंटा हुआ मक्कार था। उसने उसके चेहरे के पास सिर झुकाया, ठीक इस प्रकार मानो अमीर उसके कान में कुछ कह रहा हो। फिर बोला, ओह मेरे आका, फैसला तो आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कहकर वह दोनों भाइयों की ओर पलटा, सुनो, गौर से सुनो। हमारे महामहिम अमीर ने हम पर निर्णय करने का रहमोकरम किया है। अगर बकरा खुदा को प्यारा हो गया है तो इंसाफ यही कहता है कि उसका चमड़ा इस संसार में खुदा के जानशीन खलीफा हमारे अमीर के पास रहना चाहिए। इसलिए बकरे की खाल को साफ करवाकर शाही मालखाने में जमा करा दिया जाए। सुनते ही दोनों भाई सिटपिटाए। यह क्या हुआ? न बकरा मिला और न बकरे की खाल। खाल की साफ कराई का खर्चा और सिर पर पड़ गया। भीड़ में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जबकि एक पल रुककर वजीर ने पुनः कहा, इसके अलावा दोनों फरियादियों को 200 तंके न्याय शुल्क, 150 तंके महल शुल्क और 50 तंके लिपिक शुल्क देने होंगे तथा मस्जिद के लिए चंदा भी देना होगा। यह सब नकद अथवा जायदाद के रूप में वसूल किया जाएगा। यह फैसला होते ही दरबार के कवि कव्वाल अमीर की शान में गीत गाने लगे और वे दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हफ्तों इंतजार का तुम्हारा वक्त जाया नहीं गया। अमीर ने बड़ी दयानतदारी से तुम्हारा इंसाफ किया है। यह बात तो बुखारा का हर एक आदमी जानता है कि इस दुनिया में हमारे अमीर से बढ़कर कोई भी कृपालु व विद्वान न्यायाधीश नहीं है। अब तुम दोनों भाई अपने अपने घरों को जाओ और भविष्य में अगर फिर कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या मुर्गे को लेकर तुम्हारा फसाद हो तो फिर अमीर की अदालत में आना, और हाँ, आने से पहले अपने खेत खलिहान और मकान आदि बेचना न भूलना, वरना तुम लोग शाही कर अदा नहीं कर पाओगे। इससे तो बेहतर था कि हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाते, एक भाई बोला। हाय कमबख्ती, आखिर हमने झगड़ा किया ही क्यों? दूसरा भी विलाप करने लगा। फिर दोनों भाई रोते बिलखते और अपनी दाढ़ियों नोचते वहां से चले गए। अब लोहार को अमीर के सामने पेश किया गया। वजीर ने उसकी शिकायत सुनी, फिर अमीर की ओर पलटा, आपका क्या फैसला है मेरे मालिक? अमीर गफलत की नींद सो रहा था, अब तो उसके खर्राटे गूंजने लगे थे। आह आह! महामक्कार वजीर बख्तियार ने अपने दोनों हाथ फैलाए, ए मेरे आका, फैसला तो आपके इस नूरानी चेहरे पर लिखा है। कड़कर वह पलटा और अपनी नजरें उपस्थित जनसमूह पर डालकर बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला, हमारे रहनुमा और दयावान अमीर ने लोहार टोले पर सिपाहियों के खाने पीने की व्यवस्था का भार सौंपकर उन पर बड़ा उपकार किया है। लोहार टोले के लिए यह बड़े सम्मान की बात है।
इसके बावजूद इस लोहार ने यहाँ शिकायत पेश करके बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए हमारे अमीर ने बहुत दयावान होकर यूसुफ लोहार को 200 कोड़ों की सजा दी है। इससे इसे पछतावा होगा कि इसने इस नेक काम की शिकायत की तो क्यों की। इसके अलावा 25 सिपाही और लोहार टोले पर भेजे जाते हैं ताकि वे लोग अमीर के रहमोकरम व विद्वता की प्रशंसा करने से न चूकें। अल्लाह ताला हमारे अमीर आका को लंबी उम्र बख्शे ताकि वे जिंदगी भर अपनी प्रजा की खिदमत करते रहें। वजीर बख्तियार के खामोश होते ही साज बज उठे और कव्वाल अमीर की तारीफ के गीत गाने लगे। सिपाही यूसुफ लोहार को पकड़कर जल्लादों के करीब ले गए जो अब तक अपने कोड़े फटकार रहे थे। लोहार पेट के बल चटाई पर लेट गया और जल्लाद उसकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे, सटाक सटाक सटाक। कुछ ही देर में लोहार की पीठ की खाल की धज्जियां उड़ गईं। उसकी पीठ पर हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। आसपास खड़े लोग आतंक से जड़ हो गए, लेकिन लोहार भी अपनी किस्म का इकलौता शख्स था। वह न चीख रहा था न चिल्ला रहा था। जब वह उठा तो उसके होठों से काला फेन बह रहा था। आसपास खड़े लोगों में मुल्ला नसरुद्दीन भी था जो अपने करीब खड़े एक रंगसाज से कह रहा था, रंगसाज, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम में भी तो अमीर से कोई शिकायत करने वाले हो न? उसके हुक्म से ऐसी ही खिदमत तुम्हारी भी होगी। रंगसाज ने जोरों से थूक गटका। उसकी आंखों में आतंक और खौफ के साए लहरा रहे थे। उसने एक नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर डाली, फिर एक नजर जल्लादों को देखा। अगले ही पल वह पलटा और भीड़ को चीरता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उधर प्रधानमंत्री बख्तियार तेजी से मामले निपटा रहा था। न्याय से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसका तो एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार अमीर के खजाने में अधिक से अधिक धन आए। उधर जल्लाद अपने काम में मशरूफ थे। उनके एक ओर सजा पाने वालों की कतार लग गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी थे। हंटरों की सटाक सटाक की आवाज और चीख चिल्लाहट का क्रम बदस्तूर जारी था। सजा मिलने वालों की हालत देखकर बाकी लोग दहशत से कांप रहे थे। सजा पाने वालों में एक 10 वर्ष का बच्चा भी था, जिसे इस कारण कोड़ों की सजा दी गई कि उसने अमीर के महल के सामने वाली जमीन को अवैध रूप से गीला कर दिया था। सजा पाने वाले अपराधियों की हालत देखकर उस मासूम की रूह फना हो रही थी। वह कांप रहा था, रो रहा था। आंसुओं से उसका भोला भाला चेहरा तर हो चुका था। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर क्रोध एवं रहम के मिलेजुले भाव दिखाई देने लगे। एकाएक ही वह जोर से बोला, वास्तव में यह बच्चा बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे अपराधियों को सुधारने में अमीर ने जिस काबिलियत का परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। इस तरह के अपराधी काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने मासूम चेहरे से अपने इनकलाबी विचारों को जाहिर नहीं होने देते। इसके अलावा मैंने एक बाल अपराधी और भी देखा था जो केवल 4 साल का था। उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया था कि अमीर के महल की दीवार के ठीक नीचे गंदगी फैला दी थी। ऐसे अक्षम्य अपराधों के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। अपराधी को सजा देने में उम्र कोई बहाना नहीं है। हमारे बुखारा में तो बुराइयां इस कदर खतरनाक होकर उभर रही हैं कि उनके विषय में सुनकर ही दिल खौल जाता है। मगर खैर, मेरा दिल कहता है कि ये तमाम बुराइयां अमीर के सिपाही और जल्लादों की कोशिशों के मद्देनजर जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार बोलता जा रहा था मानो कोई मुल्ला मजहबी पैगाम दे रहा हो। उसकी बातें सुनने में तो अमीर के हक में लग रही थीं, मगर जो लोग उन बातों की गहराई को समझ रहे थे, वे जानते थे कि मुल्ला के वे व्यंग्य किसके लिए हैं। वे अपनी गर्दन फेरकर मुस्करा रहे थे।
कुछ लोग यह भी समझ चुके थे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन ही है। मुल्ला ने कसम दोहराई। अदालत की कार्यवाही अभी चल ही रही थी कि एक ओर से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए। उन्हें आते देखकर लोग इधर-उधर होने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं ये जालिम मेरी फिराक में ही तो इधर नहीं आए। मगर तभी उसकी नजर कुबड़े सूदखोर जाफर पर पड़ी। उसके पीछे पीछे एक दुबला पतला बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। उसके साथ उसकी बुर्कापोश लड़की भी थी। वह बूढ़ा मिट्टी में लिपटा हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ ही दूरी पर सूदखोर जाफर रुक गया और बिजली के नन्हे बल्ब की मानित चमकती अपनी इकलौती आंख से वहां मौजूद भीड़ को घूरते हुए चिल्लाया, जूरा, जाकिर, अहमद, चिश्ती कहाँ गए सब? अभी तो यहीं थे। अरे इस प्रकार छिप जाने से कर्ज माफ नहीं होगा। फिर अपने आप में ही बड़बड़ाता लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ते ही लोगों में सरगोशियां होने लगीं। अरे देखो, यह कुबड़ा नयाज कुम्हार और उसकी बेटी को भी अदालत में खींच लाया। सत्यानाश हो इस मरदूद का। बेचारे कुम्हार को इसने एक दिन की भी मोहलत नहीं दी। अल्लाह इसे गारत करे, मुझे भी 15 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। अरे देखा तुमने, इसे बीमारी चली आ रही हो। देखकर लोग इस प्रकार छिप जाते हैं जैसे छूत की दुनिया गर्क हो रही है, मगर इसे न जाने क्यों मौत नहीं आती। एक व्यक्ति बड़े ही दुहखी अंदाज में बोला, अच्छा भला तालाब में गर्क हो रहा था, न जाने किस भले आदमी ने बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन न के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसी ने तो बचाया था उस नामुराद को। दुहक और पीड़ा के कारण उसका दिल जलने लगा और पुनः उसने अपनी कसम दोहराई, मैं इसे उसी तालाब में डुबोकर दम लूंगा। मौके की नजाकत। वजीरे खास बख्तियार ने सूदखोर जाफर को सबसे पहले और बड़े सम्मान से बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। सूदखोर ने उसे बताया कि नयाज कुम्हार को आज सुबह तक कर्ज अदा करना था, मगर उसने अभी तक कुछ नहीं दिया। पूरी दास्तान सुनने के बाद वजीर ने अमीर के चेहरे की ओर देखा। वह आलसी अभी भी उसी प्रकार गफलत में सो रहा था। वजीर बोला, ए न्यायप्रिय अमीर, मुझे वह फैसला सुनाने की आज्ञा दीजिए जो मैं आपके चेहरे पर लिखा देख रहा हूँ। फिर वह नयाज कुम्हार की तरफ पलटा। यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्ज नहीं चुकाता, वह उस समय तक कर्ज देने वाले की गुलामी करेगा, जब तक कि अपना कर्ज व गुलामी के समय का खर्च न चुका दे। फैसला सुनते ही नयाज कुम्हार का सिर झुक गया। भय और आशंका ने उसे कांपने पर विवश कर दिया। यह अन्यायपूर्ण फैसला सुनकर लोगों के हलक से ठंडी सांस निकली। अपने चेहरे के भावों को छिपाने के लिए उन्होंने चेहरे घुमा लिए। कुम्हार की लड़की के हलक से सिसकियां उबल पड़ी। उन महीन और बारीक सिसकियों को सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिल पर घूंसा सा लगा और एक बार फिर उसने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, बेरहम सूदखोर, तुझे उसी तालाब में डुबाकर मारूंगा। कुछ क्षणों बाद बख्तियार पुनः ऊंची आवाज में बोला, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अमीर बड़े ही रहम दिल और न्याय पसंद हैं। उनका कहना है कि कुम्हार को कर्ज चुकाने के लिए 1 घंटे की मोहलत और दी जाती है। यदि वह 1 घंटे में कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके साथ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इधर बख्तियार यह ऐलान करके चुप हुआ और उधर चापलूस दरबारी और शायर अमीर की खुशामद में गीत गाने लगे। एकाएक ही काफी शोरगुल उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अमीर की आंख खुल गई और उसने सबको शांत होने का हुक्म दिया। अमीर का हुक्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अधिक देर तक न रह सका। कुछ ही क्षण गुजरे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का गधा इतनी जोर से रेंका कि उसकी कर्णभेदी आवाज सुनकर अमीर को भी अपने कानों पर हाथ रख लेने पड़े।
गधा अपनी थूथनी को ऊपर की ओर उठाकर अपने पीले दांत चमकाता हुआ बुरी तरह रेंक रहा था। कुछ लोग तो इस तरह डरकर भागे कि वहां भगदड़सी मच गई। सिपाही भीड़ को काबू करने के लिए भीड़ पर टूट पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने मौके की नजाकत को समझा और अपने गधे को लेकर भीड़ को चीरता हुआ तेजी से एक ओर भाग निकला। वह उस अड़ियल गधे को घसीटता जाता और बुरी तरह कोसता जाता था। अबे लानत है तुझ पर, बड़ा खुश हो रहा है आज तू। अबे क्या दिल ही दिल में नहीं कर सकता था अमीर की तारीफ? क्या तू भी अमीर की चापलूसी के गीत गाकर उसका दरबारी बनना चाहता है? जिसने भी मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात को सुना, ठहाका लगाकर हंस पड़ा। नसरुद्दीन को आसानी से रास्ता मिल रहा था, मगर अमीर के सिपाही भीड़ होने के कारण लाख कोशिशें करने पर भी मुल्ला नसरुद्दीन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ से बाहर निकलते ही अपने गधे की पीठ सवार हुआ और ऐड लगाकर उसे सरपट दौड़ा दिया। पर मुल्ला नसरुद्दीन का नसीब अच्छा था जो सिपाही उस तक न पहुंच पाए, अन्यथा शांति भंग करने के जुर्म में उस पर न केवल बेहिसाब कोड़े बरसते बल्कि उसका गधा भी हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाता। नयाज कुम्हार, उसकी बेटी गुलजान और सूदखोर जाफर अमीर की अदालत से कुछ दूर आकर तन्हाई में एक पेड़ के नीचे रुक गए। नयाज कुम्हार बड़ा ही सहमा हुआ और दुहखी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नम थीं जबकि सूदखोर जाफर के चेहरे पर विजी चमक दिखाई दे रही थी। वृक्ष के नीचे रुककर उसने गुलजान को संबोधित किया, ऐ मेरे ख्वाबों की मलिका, ऐ प्यारी गुलजान, 1 घंटा बीतना भी क्या बीतना, अब तक तेरा बाप मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो भला 1 घंटे में कौन सा करिश्मा हो जाएगा। लिहाजा अब तू अपने आप को मेरे कब्जे में समझ, क्योंकि अमीर का फैसला मेरे हक में हुआ है। मैं तेरा आशिक हूँ, तेरे हुस्न की एक झलक ने ही मुझे तेरा दीवाना बना दिया है। ऐ हसीना, अब तो तेरे बिना एक पल भी गुजारना मेरे लिए भारी है। अब से ठीक 1 घंटे बाद तू मेरे घर आ जाएगी। अगर तू मेरे मन मुताबिक चलेगी तो तू राज भी करेगी और मैं तेरे बाप के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। इसे बढ़िया कपड़े और बढ़िया खाना दूंगा। अगर तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई या मेरे प्यार का जवाब प्यार से न दिया तो मैं तेरे बाप से इतना सख्त कौम लूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मैं इसे खीवा में बेच दूंगा। ये तू अच्छी तरह जानती है कि वहां गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए मेरी प्यारी गुलाजन, इस मदमाते रूप यौवन को तू मेरे हवाले कर दे। सूदखोर ने जैसे ही उसके नकाब को छूना चाहा, वैसे ही गुलजान ने उसका हाथ झटक दिया। इस छड़छाड़ छेड़छाड़ में गुलजान की एक झलक मुल्ला नसरुद्दीन को भी मिल गई, जो अपने गधे पर सवार सामने की ओर से चला आ रहा था। उसके रूप यौवन की एक झलक पाकर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसे लगा मानो उसने दुनिया की पहली आखिरी हसीन औरत देख ली और अब उसके लिए दुनिया में कुछ बचा ही न हो। सूदखोर को देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकला, या अल्लाह, ये कुबड़ा, ये गलीज काना, ये लंगड़ा सुअर इस हसीना के पाक दामन को मैला करना चाहता है। ये तो इसका ऐसा गुनाह है जिसके लिए सजाए मौत भी कम है। लानत है मुझ पर जो मैंने इस गंदे आदमी को डूबने से बचाया। ये तो नेकी कर और जूते खा वाली बात हो गई। खैर कोई बात नहीं गंदे सुअर, तुझे भी भुगतूंगा। सोले गलीज, अब तू नयाज कुम्हार की बेटी को छू भी नहीं पाएगा। अबे जलील, 1 घंटे में तो दुनिया उलट पुलट जाती है, बादशाहत बदल जाती है। मैं 1 घंटे में ऐसा करिश्मा करके दिखाऊंगा जो दूसरा कोई 1 साल में भी नहीं कर सकता है। बड़बड़ाते हुए उसने पुनः सूदखोर की तरफ देखा। वह कह रहा था, ऐ नयाज, 1 घंटे के बाद अपनी बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे मिलना।
ठीक 1 घंटे बाद मैं तुमसे यहाँ आकर मिलूंगा। छिपने या भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सागर की गहराइयों से भी निकालने की कुव्वत रखता हूँ। और हाँ गुलजान, इस बात को एक बार फिर ठीक से समझ लो कि तुम्हारे वालिद की बाकी जिंदगी तुम्हारी समझदारी पर ही टिकी हुई है। यह कहकर सूदखोर गुलजान के ख्यालों में डूबा एक ओर चल दिया। बूढ़ा कुम्हार और उसकी बेटी थककर वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। नयाज कुम्हार की आंखों में चिंता के साए लहरा रहे थे। तंकों का बंदोबस्त। सूदखोर जाफर गुलजान और नयाज कुम्हार से अभी कुछ ही दूर गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन उन दोनों के पास आ पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, अमीर की अदालत में मैंने तुम्हारा मुकदमा भली भांति सुना। मुझे बड़ा दुख है कि तुम लोग इस समय बड़ी मुसीबत में हो। ऐ मेरे बुजुर्ग, मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बड़ा करिश्मा साज है। नयाज कुम्हार ने एक नजर ऊपर से नीचे तक मुल्ला नसरुद्दीन को देखा, फिर उसके चेहरे पर दिखाई देती निराशा में वृद्धि होती चली गई। वह बोला, ऐ भले मुसाफिर, तुम्हारे कपड़ों पर लगे पैबंद तुम्हारी कहानी खुद कह रहे हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। मेरा कर्जा कोई छोटा मोटा नहीं है बेटे, पूरे 400 तंकों की जरूरत है मुझे। मेरे तो सारे मित्र और सगे संबंधी भी गरीब हैं, जो कि सूदखोर के सताए हुए हैं। कोई भी रईस मेरा मित्र नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद करे। सुनो मेरे आदरणीय बुजुर्ग, बुखारा के रईसों से तो मेरी भी कोई दोस्ती नहीं है, मगर फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गमों को दूर कर सकूं। नहीं, नयाज कुम्हार ने निराशा से इनकार में सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते अजनबी, भला 1 घंटे में 400 तंके तुम कहाँ से जुटाओगे। ऐसी अनहोनी की उम्मीद तो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन से ही की जा सकती है। ए अजनबी, इस बार गुलजान का सिसकियों से लबरेज स्वर उभरा, खुदा के वास्ते हमें इस जालिम लिम सूदखोर के कहर से बचा लो। हम जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिसकती गुलजान का मदमाता यौवन उसकी फटी पुरानी पोशाक से बाहर निकलने को बेताब है, लेकिन उसके चेहरे पर नयाज 1 घंटे के बाद अपनी बेटी के साथ इसी पेड़ के नीचे मिलना। ठीक 1 घंटे बाद मैं तुमसे यहाँ आकर मिलूंगा। छिपने या भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें सागर की गहराइयों से भी निकालने की कुव्वत रखता हूँ। और हाँ गुलजान, इस बात को एक बार फिर ठीक से समझ लो कि तुम्हारे वालिद की बाकी जिंदगी तुम्हारी समझदारी पर ही टिकी हुई है। यह कहकर सूदखोर गुलजान के ख्यालों में डूबा एक ओर चल दिया। बूढ़ा कुम्हार और उसकी बेटी थककर वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। नयाज कुम्हार की आंखों में चिंता के साए लहरा रहे थे। तंकों का बंदोबस्त। सूदखोर जाफर गुलजान और नयाज कुम्हार से अभी कुछ ही दूर गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन उन दोनों के पास आ पहुंचा और बोला, बुजुर्गवार, अमीर की अदालत में मैंने तुम्हारा मुकदमा भली भांति सुना। मुझे बड़ा दुख है कि तुम लोग इस समय बड़ी मुसाबत में हो। ऐ मेरे बुजुर्ग, मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बड़ा करिश्मा साज है। नयाज कुम्हार ने एक नजर ऊपर से नीचे तक मुल्ला नसरुद्दीन को देखा, फिर उसके चेहरे पर दिखाई देती निराशा में वृद्धि होती चली गई। वह बोला, ऐ भने मुसाफिर, तुम्हारे कपड़ों पर लगे पैबंद तुम्हारी कहानी खुद कह रहे हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे। मेरा कर्जा कोई छोटा मोटा नहीं है वेट, पूरे 400 तंकों की जरूरत है मुझे। मेरे तो मारे मित्र और सगे संबंधी भी गरीब हैं, जो कि सूदखोर के सताए हुए हैं। कोई भी रईस मेरा मित्र नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद करे। सुनो मेरे आदरणीय बुजुर्ग, बुखारा के रईसों से तो मेरी भी कोई दोस्ती नहीं है,
मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गमों को दूर कर सकूं। नहीं, नयाज कुम्हार ने निराशा से इनकार में सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते अजनबी। भला 1 घंटे में 400 तंके तुम कहाँ से जुटाओगे? ऐसी अनहोनी की उम्मीद तो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन से ही की जा सकती है। ए अजनबी, इस बार गुलजान का सिसकियों से लबरेज स्वर उभरा। खुदा के वास्ते हमें इस जालिम सूदखोर के कहर से बचा लो। हम जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिसकती गुलजान का मदमाता यौवन उसकी फटी पुरानी पोशाक से बाहर निकलने को बेताब है, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी ही मुकद्दस मासूमियत थी। गुलजान ने भी नकाब हटाकर मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ देखा था। न जाने क्यों उसे विश्वास था कि यह अजनबी उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगा, जबकि उससे नजर मिलते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। फिर एक भी पल जाया किए बिना उसने नयाज कुमार से कहा, आप यहीं बैठकर मेरे आने का इंतजार कीजिए। मैं सूदखोर के आने से पहले ही 400 तंकों का बंदोबस्त करके लौट आऊंगा। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से अपने गधे पर सवार हुआ और उसे से ऐसी ऐड लगाई कि गधा कमान से निकले तीर की भांति बाजार की ओर दौड़ता चला गया। प्रतिभाशाली गधा। बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे! इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्मज्ञान सिखा रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत, धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शी। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहिबान, यह कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ऐ सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारी या आप। मैं इसे धर्मज्ञान, दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूं और दावे से कह सकता हूं कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं,
और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5,000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5,000 लंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक नेक तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं, या अमीर, या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता, अरे भाई। अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो, कहां से आए हो? ए धर्मज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूं। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्यप्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा गा कर देना चाहता हूं। कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था, तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है, उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्त मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर, संदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 400 तनके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है।
लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। मुल्ला नसर। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दीं। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि मक्का हो आए हैं। इन्हें पहनने वाले को जियारत तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहकी जनता की जेब खाली थी। जाफर की जूती, जाफर के सिर। चायखाने के बाहर लगी भीड़ को देखकर दूर से आते सूदखोर का माथा उनका। उसके हाथ में सोने चांदी के जेवरों से भरा एक झोला था। इस समय यह शरीफ टीले से उगाही करके लौट रहा था और नयाज कुम्हार और गुलजान के पास जाना चाहता था। उसने गुलजान के लिए कुछ जेवर भी खरीदे थे जो उसे नजर करके प्रभावित करना चाहता था। मुल्ला नसरुद्दीन नीलामी का माल बेचने के लिए बदस्तूर चीख चिल्ला रहा था। सूदखोर को वहां रुकते देखकर बहुत से लोग इधर उधर हो लिए। कारण साफ था कि बुखारा का हर तीसरा आदमी उसका सताया हुआ था। लोग उसकी परछाई से भी बचना चाहते थे। इतना सारा माल देखकर सूदखोर को लालच आ गया और उसने साचा कि औने पौने दामों में यह माल खरीदकर वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आठ मुल्ला नसरुद्दीन से मुखातिब होकर वह बोला, अरे तुम तो वही हो जिसने कल मुझे पानी में डूबने से बचाया था और मैंने तुम्हें आधा तनका इनाम में दिया था। आज तो तुम यहाँ व्यापारी बने बैठे हो। इतना माल इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ कैसे लगा? ए सम्मानित जाफर, यह आपके द्वारा कल दिए गए आधे तनके का ही कमाल है। उसी आधे तनके से जोड़ तोड़ करके मैंने यह व्यापार शुरू किया है। देखा, यह सब कुछ तुम्हें मेरी री बदौलत हासिल हुआ है। मेरे आधे घेतंके से तुम्हें इतना लाभ हुआ जिसकी कल्पना तुम सपने में भी नहीं कर सकते थे। बोलो, इस सारे माल का क्या लेना पसंद करोगे? सूदखोर जाफर माल को उलटने पलटने लगा। 600 तनके हुजूर, सिर्फ 600 तनके। ऐ सूदखोर जाफर ने आंखें तरेरी, क्या तुम मुझे अजनबी समझते हो? इस मामूली से माल की इतनी बड़ी रकम? सही सी बताओ, मेरी तुम्हारी यह कोई नई मुलाकात नहीं है। मेरी वजह से तुम व्यापारी बने हो और मुझसे ही इतनी रकम मांगते उन्हें शर्म नहीं आ रही। मेरी नजर में तो यह 200 तनकों से ज्यादा का माल नहीं है। कहो तो मजदूर को बुलाऊं। गुस्सा तो मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत आया, लेकिन उसने जरा नरमी से काम लेते हुए कहा, जाफर साहब, माल तो 600 तनके का ही है, लेकिन आपकी मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए आप सिर्फ 500 ही दे दीजिए। अरे, लगता है जब से तेरे पास आधा तनका आया है तो आदमी को आदमी नहीं समझता। तेरा तो वही हाल है कि चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिली कि वह पंसारी बन बैठा। मैंने तेरे जैसा दूसरा कोई एहसान फरामोश नहीं देखा। मत भूल कि आज तू जो कुछ भी है मेरी बदौलत है। अपने प्रति एहसान फरामोश शब्द सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग लग गई। वह भड़ककर बोला, अबे सूदखोर, आधा तनका तूने मुझे खैरात में नहीं दिया, मैंने अभी तेरी जान बचाई थी। तू आज मेरी वजह से ही जिंदा है। मैंने तुझे उस समय बचाया
जब तू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और देखने वाले तुझे बद्दुआएं दे रहे थे। अगर मैं तुझे न बचाता तो लोग अब तक तुझे खाक में मिला चुके होते। बता किस लिए तूने मुझे एहसान फरामोश कहा? अरे भाई, अच्छा माल लेना है तो गोदाम तो देने ही पड़ेंगे। जाफर ने एक बार फिर माल को जांचा परखा और कहा 300 तंके। मुल्ला नसरुद्दीन खामोश रहा। जाफर ने अपनी पारखी नजरों से सारे माल का मूल्यांकन करके हिसाब लगा लिया था कि वह सारा माल 700 तंकों से कम का नहीं है। वह फिर बोला 350 तंके। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन बोला चलो आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए सारा माल 400 तंकों में दे दूंगा। ये इसी समय का सौदा है, बाद की कोई गारंटी नहीं है। 350 जाफर अभी भी अपनी हाके जा रहा था। 400 वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस प्रकार खींचतान करते करते सौदा 400 तंकों में पट ही गया। उसने तके मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले करते हुए कहा खुदा कसम, मैंने इस माल की दुगुनी कीमत दी है। अरे ओ झल्ली वाले, फिर उसने चौथाई तनके में एक झल्ली तय की और चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने तनके अपनी अंटी में खोसे, फिर अपना गधा खोलकर जाफर के पीछे लपकते हुए बोला ठहरिए जाफर साहब, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। वह जल्दी से जल्दी एक नज़र गुलजान को देखना चाहता था और उसे इस खुशखबरी से मालामाल कर देना चाहता था कि सूदखोर जाफर अब उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आपकी और मेरी मंजिल एक ही है जाफर साहब, मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें मटकाकर कहा। हम दोनों एक ही स्थान पर और एक ही काम से जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें मेरे काम की क्या खबर? जाफर ने चटखारा लगाकर कहा। यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होने लगती, और यदि तुम्हें मेरे काम की खबर लग जाती तो ईर्ष्या के मारे आप अपने बाल नोचने लगते। तू जुबान बहुत लड़ाता है, जानता है मुझसे बात करने की अच्छों की हिम्मत नहीं होती। लोग मेरे नाम से ही कांपते हैं। मैं रईस हूँ, मेरी इच्छा पूरी होने में कोई बाधा नहीं आती। मैंने बुखारा की सबसे खूबसूरत लड़की को पाने की तमन्ना की थी और अब कुछ देर बाद वह मेरी हो जाएगी। अंगूर खट्टे हैं, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। फिर पास से गुजरते हुए एक अंगूर वाले से एक गुच्छा अंगूर खरीद लिए और बोला अंगूरों को देखकर एक किस्सा याद आ गया जाफर साहब। हाँ हाँ, मालूम है, मगर इन ऊटपटांग बातों में भला क्या रखा है? बेमतलब की बातों में वक्त क्यों खराब कर रहे हो जाफर साहब? इन बातों का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। कहते हुए उसने अंगूरों का गुच्छा अपनी पगड़ी में लटका लिया। आगे जाकर सड़क दाईं ओर मुड़ गई। मोड़ से कुछ ही आगे गुलजान और नयाज कुम्हार एक पत्थर पर बैठे थे। जाफर को आते देखकर कुम्हार उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के दीप जैसे बुझ चुके थे और वह पत्थर जैसी दिखाई दे रही थीं। गुलजान ने भी एक दर्द भरी सर्द आह भरकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह बड़े ही मौत स्वर में कराही, हम लुट गए अब्बू। हमें अब इस शैतान के पंजे से कोई नहीं बचा सकता।
या अल्लाह, मदद कर। जाफर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। पत्थर को भी पिघला देने वाली गुलजान की सिसकियों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसके यौवन से अपनी हवस की भूख मिटाना चाहता था। कुम्हार, मियाद खत्म हो चुकी है। कानून के मुताबिक अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो। आज से तेरी बेटी मेरी गुलाम व रखैल होगी। कहते हुए उसने गुलजान का नकाब पूरे अधिकार से उलट दिया। फिर बोला, देखो, यह बुखारा की सबसे हसीन लड़की आज मेरी सेज की शोभा बनेगी। अब मुझे बताओ कि किसको किससे ईर्ष्या करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यह लड़की बेपनाह खूबसूरत है, लेकिन क्या आपके पास कुम्हार की रसीद है? बड़े सब्र से मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे पूछा। हाँ हाँ है, क्यों नहीं, जाफर ने कहा। यह देखो, बिल्कुल पक्की रसीद है। कर्ज की रकम व अदा करने की तारीख साफ साफ पढ़ लो और ये देखो, नीचे कुम्हार के अंगूठे का निशान भी है। जाफर ने रसीद दिखाते हुए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके हाथ से रसीद ले ली। तब तक गुलजान को रोते सिसकते देखकर कुछ राह चलते लोग भी वहां रुक गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने रसीद पर नजर डालकर कहा, हाँ, रसीद तो बिल्कुल ठीक है। तुम रसीद के अनुसार अपनी रकम गिनो और चलते बनो। कहकर उसने एक दो गवाहों को भी टोका। जरा ठहरिए हुजूर, जरा इस अदायगी के गवाह बनते जाइए। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने रसीद के टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए और वही 400 तनके जो उसने जाफर से हासिल किए थे, जाफर के हवाले कर दिए। कुम्हार व उसकी बेटी की खुशियों का ठिकाना न रहा। सूदखोर जाफर क्रोध से पागल होने जैसी स्थिति में पहुंच गया। गवाहों ने एक दूसरे को आंख मारी। वे जाफर की हार पर मंद मंद मुस्करा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने पगड़ी में खोसा अंगूर का गुच्छा निकालकर एक मोटा सा अंगूर मुंह में रखा और चटकारा लगाया। सूदखोर का पूरा बदन क्रोध से कांप रहा था। उसकी इकलौती आंख सुर्ख होकर क्रोध की अधिकता के कारण बाहर को उबल पड़ी थी। कुबर कांप रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन कूदकर अपने गधे पर बैठ गया। तभी गुलजान ने अपनी खनकती आवाज में कहा, ए अजनबी, हमें अपना नाम तो बताते जाओ, ताकि हमें यह तो पता चले कि इस नेक काम के लिए किसके नाम की दुआ करूं। आखिर मैं भी तो सुनूं कि तेरा नाम क्या है, ताकि मैं तेरे लिए दिल खोलकर बदुआ कर सकूं। क्रोध से कांपता हुआ जाफर भी बोला। गर्व और खुशी से दमक रहा था मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा। उसने बुलंद आवाज में कहा, सुनो जाफर, बगदाद हो या तेहरान, इस्तांबुल हो या बुखारा, लोग मुझे एक ही नाम से जानते हैं और वह है सबका प्यारा, सबका दुलारा, मुल्ला नसरुद्दीन। यह नाम सुनते ही सूदखोर जाफर को ऐसा लगा मानो उसके वजूद पर बिजली गिर पड़ी हो। आश्चर्य और भय से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झल्ली वाले को आगे की ओर धकेल कर कहा, भागो, जल्दी भागो, सिर पर पैर रखकर भागो। मुल्ला नसरुद्दीन हमारे पीछे पड़ा है, जल्दी भागो। वह गोली की भांति भागा। हालांकि लंगड़ाहट और कुबड़ की वजह से वह भागने में असमर्थ था, मगर मुल्ला नसरुद्दीन का खौफ ऐसा था कि वह जान छुड़ाकर भाग रहा था। जबकि उपस्थित लोगों को जैसे ही पता चला कि यह शख्स मुल्ला नसरुद्दीन है, वैसे ही वहां लोगों में उत्साह छा गया। मुल्ला नसरुद्दीन जिंदाबाद, गरीबों का सहारा, मुल्ला नसरुद्दीन। गुलजान भी अपना चेहरा नकाब में छिपाए खुदा से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, अपने इस नेक बंदे को मेरी बाकी उम्र दे दे। उसका बाप नयाज कुम्हार भी कुछ ऐसी ही दुआएं मांग रहा था। जाफर रोता बिलखता अमीर की अदालत की ओर जा रहा था। बदहवासी और पागलपन में वह अपने सिर के बाल नोच रहा था। लोगों की बुलंद आवाजें पिघलते शीशे की भांति उसके कानों से टकरा रही थीं। हमारा प्यारा मुल्ला नसरुद्दीन, सबका दुलारा, मुल्ला नसरुद्दीन।